नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। आज की परिचर्चा का विषय है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो आम लोगों की चर्चा में अभी आ चुका है। हर घर में लोग ब्लड प्रेशर की चर्चा करते हैं। चर्चा इसलिए करते हैं कि घर में कोई न कोई अब इस ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं ही। ये आम बात हो चुकी है, इसलिए इस आम बात में क्या क्या खास बात है और इसको कैसे हम अपने जीवन में सुविधाजनक रूप से आसानी पूर्वक आत्मसात करके एक खुशहाल जिंदगी कैसे जी सकते हैं, इसी के विषय में हम लोग आज बात करते हैं। तो पहली बात कि ब्लड प्रेशर, ये रक्तचाप है क्या। इसमें दो टर्म आता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब आप ब्लड प्रेशर जांच कराएंगे तो पहले एक नंबर आता है, उसके बाद एक दूसरा नंबर आता है। जो पहला नंबर है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, जो दूसरा नंबर है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। ये सिस्टोलिक है क्या, तो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर जिस समय दिल धक करता है, जब हार्ट बीट करता है, उस समय आपके आर्टरी में ब्लड का प्रेशर कितना है, इसी को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और एक बीट से दूसरे बीट के बीच में जो रेस्टिंग फेज है, जो रेस्ट है, जो आराम करता है आर्टरी का प्रेशर, वो जो प्रेशर है उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो पहला नंबर जो डायस्टोलिक सिस्टोलिक है कि आर्टरी का प्रेशर जिस समय दिल हार्ट बीट करता हो, और एक बीट से दूसरे बीट के बीच में जो रेस्टिंग टाइम है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब आइए इसके विषय में कुछ हम मेडिकल हिस्ट्री बताते हैं आपको। 1993 से पहले ब्लड प्रेशर को लेकर क्लिनिकली कोई खास मारामारी नहीं था, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक मीटिंग हुई जिसके बाद से अब कोई भी पेशेंट किसी क्लिनिक में जाता है तो सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो 1993 के बाद इस पे पूरा ध्यान दिया जाने लगा कि ब्लड प्रेशर की मान्यता पूरी तरह से स्वास्थ्य में दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले 2003 में एक गाइडलाइन सेट हुआ कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 माना जाएगा, अर्थात सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। ये 2003 का गाइडलाइन है। इसी गाइडलाइन पर 2003 से 2017 तक काम हुआ है। 2017 में इसका फिर से दुनिया भर के डॉक्टरों ने, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मीटिंग की। तब उसमें अब कुछ प्रोफेशनल्स जो हैं 140/90 140/90 को भी नॉर्मल मानते हैं। ये 2017 में ये बात तय हुई। और कुछ प्रोफेशनल्स लोग 130/80 को भी नॉर्मल रेंज मानते हैं, 130/80। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बात है, लेकिन आप जब पूरी बात, ये पूरी परिचर्चा, इस पूरा वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे और इसको ठीक से जब समझ लेंगे तो आपकी सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 2003 में तय हुआ, लेकिन 2017 में ये दो पैरामीटर और सामने आया, 140/90 और 130/80। अब ये क्लिनिकली जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स है, ये उनका अपना मत है कि मैं पेशेंट को कितना पर नॉर्मल मानूं। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन, इसके कारण आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है। आप जानिए कि ये तीनों चीज क्या है, उससे पहले आप जाने कि अलार्मिंग चीज क्या है। तो 120/80 अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो आप नॉर्मल है, लेकिन ऊपर सिस्टोलिक अगर 120 से लेकर 139 तक है, 120 to 139, और नीचे डायस्टोलिक 80 to 89, 80 से 89 है, तो आप प्री हाइपरटेंशन रेंज में आते हैं। लेकिन सिस्टोलिक 140+ है और डायस्टोलिक 90+ है, अर्थात ऊपर 140 से ऊपर है और नीचे 90 से ऊपर है, तो आपको हाइपरटेंशन रेंज में माना जाए। हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि इसका क्लिनिकली कोई सिम्टम नहीं है, इसीलिए इसे खतरनाक माना जाता है।
ये तभी पता चलता है जब आपका ब्लड प्रेशर मशीन से मापा जाता है। मापने के बाद ही पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। अब इसके कारण क्या है, कॉजेज ऑफ हाई बीपी क्या है, किस कारण से आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो सबसे पहली बात है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, अनुशासन से परिपूर्ण नहीं है, आप हैफाजर्ड वे में, अनियंत्रित वे में, अव्यवस्थित वे में अगर जिंदगी जीते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। दूसरी बात इसकी जो सबसे खास चीज है वो है ओबेसिटी, मोटापा। अगर आपका वजन ज्यादा बढ़ रहा है, आप मोटापा के शिकार हो रहे हैं, तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तीसरी चीज बात है वो है डायबिटीज। अगर आप शुगर के पेशेंट हो गए, आपको डायबिटीज हो गई, आप मधुमेह के शिकार हो गए, तो आप अपने बीपी का लगातार थोड़े थोड़े दिनों पर जांच करा के देखते रहें कि कहीं आपका बीपी तो नहीं बढ़ रहा है। और एक और इसका कारण होता है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी माताएं को ये चिंता सताने लगती है अपने बच्चों को लेके, पेट में पल रहे बच्चे को लेकर कि क्या होगा, कैसे डिलीवरी होगा, कैसा बच्चा होगा। तो ये मानसिक परेशानी जब बेचैन करती है तो उस समय भी ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है। अब आप बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपको हानि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज आपको डैमेज कर सकता है। तो ये डैमेज द हार्ट, ये आपको हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। डैमेज द ब्रेन, ये आपके मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपको किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है और ये आपको आंख को नुकसान पहुंचा सकता है। अब कैसे, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो आर्टरी की इलास्टिसिटी जो है कम जाता है, उसका जो लचीलापन है वो कम जाता है। तो आर्टरी का लचीलापन जो ही कमता है तो उसमें खून की रफ्तार जो है, खून का जो वेग है वो कम जाता है, जिसके कारण हार्ट को खून की सप्लाई कम होने लगती है। खून की सप्लाई कम होने के कारण ऑक्सीजन की भी सप्लाई कम होने लगती है, जिससे हार्ट के जो मसल्स हैं वो बेचैन होने लगते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं। उसी समय आपके सीने में दर्द होता है कभी कभी, जिसको एंजाइना के भी नाम से जानते हैं, और आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो रक्त का पूरा सप्लाई ब्रेन को नहीं हो पाता है। तो जब ब्रेन में रक्त की सप्लाई में कमी आती है तो वहां भी ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाती है, जिससे ब्रेन सेल्स डेड होने लगते हैं और आप स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं कि इसमें हम क्या प्रिवेंशन करें। तो कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करें, और स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर रहें, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। कोई भी अनहेल्दी चीज जिसके बारे में आपको खास जानकारी नहीं है, आप अगर सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं तो कृपया उसके बारे में जानकारी एकत्रित करें और तब उसका प्रयोग करें। और अपने जीवन में सोडियम की मात्रा कम करें। सोडियम की मात्रा कम करने की बहुत अच्छा उपाय है कि आप नमक कम खाएं और आयोडाइज्ड साल्ट से बचें। सबसे बेस्ट हमारा भारतीय नमक है, जिसको सेंधा नमक कहते हैं। रॉक साल्ट आप खाएं, अपने जीवन में लाएं, और पोटासियम की कमी, सोडियम और पोटासियम के अनबैलेंसिंग होने से बचें और बीपी को नियंत्रित करें। अब ब्लड प्रेशर के दूसरे पार्ट पर आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के बाद इसका दूसरा पार्ट है लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप। इसको हाइपोटेंशन भी कहते हैं। जिस तरह उच्च रक्तचाप के विषय में हम बात किए, अब हम निम्न रक्तचाप के विषय में भी बात करें। जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर आपके लिए खतरनाक है, हानिकारक है और कभी कभी जानलेवा भी है, उसी तरह लो ब्लड प्रेशर भी आपके लिए हानिकारक है, जानलेवा भी साबित होता है। इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। इसका रेंज क्या रखा गया है मेडिकली कि सिस्टोलिक 90 से नीचे हो और डायस्टोलिक 60 से नीचे हो। अगर 89/59 है तो आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। 90/60 एकदम बॉर्डर लाइन है इसका, लेकिन 90 से एक पॉइंट भी नीचे अगर आए और नीचे डायस्टोलिक 60 से एक पॉइंट नीचे आए तो आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं।
लो ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या क्या हो सकता है? तो पहला चीज है डिहाइड्रेशन। आपके शरीर में पानी की कमी किसी कारणवश हो, ज़्यादा पसीना निकल गया हो, आपको डायरिया डिसेंट्री के कारण हुआ हो, आपको लू लग गया हो, किसी भी कारण से अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हुआ हो तो आपका बीपी लो हो सकता है। मेडिकल डिसऑर्डर, कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन में किन्हीं कारणोंवश मजबूरीवश भी बहुत सारी दवाओं का सेवन करते हैं, या अचानक उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद वो क्लिनिक में जाते हैं, तो वहाँ मेडिकली अगर कुछ डिसऑर्डर, कुछ गड़बड़ होता है तो वहाँ भी आपका बीपी लो हो सकता है। एक कारण इसका ब्लड लॉस भी है। किसी एक्सीडेंट में अगर अचानक आपका खून बहुत ज़्यादा बह गया हो, या आप अनीमिक हैं, अनीमिया के शिकार हैं, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन आपका अंदर में कम रहा हो और आपको पता नहीं चल रहा हो, तो उस समय भी आपका बीपी लो हो सकता है। तीसरी बात, जिस तरह प्रेगनेंसी में बीपी हाई होता है उसी तरह प्रेगनेंसी में बीपी लो भी होता है। इसका कारण है कि हार्ट को पल रहे बच्चे के लिए एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई देना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई के कारण, टेंशन में आ जाने के कारण खून की कमी होने लगती है और ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। आप जानिए कि इसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। तो हाई ब्लड प्रेशर का तो कोई खास सिम्टम आदमी को नहीं अभी तक समझ में आया है, इसीलिए इसको क्लिनिकली ही टेस्ट किया जाता है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर में आपको चक्कर आता है, आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं, और बेहोशी जैसी चलने की हिम्मत नहीं होती है, बैठने की हिम्मत नहीं होती है, बात करने की इच्छा नहीं होती है, आपको सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आएगा, साफ ब्लड विजन या फेडिंग विजन होने लगता है, आपको बहुत थकावट महसूस होगी, लगेगा कि अब हम अपना हाथ भी इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, बिछावन पर सोए हुए हैं तो उठ के बैठने में आपको दिक्कत जब महसूस होने लगे तो समझिए कि आपका हो सकता है बीपी लो हो, आप तुरंत चेक कराएं। तीसरी बात की लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप कोई काम कर रहे हैं और आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या हो सकते हैं, आप उसको चेकआउट कराएं। कंफ्यूजन, आप तुरंत कंफ्यूज, विशेषकर ये ओल्ड एज के जो पीपुल हैं, जो ज़्यादा उम्र दराज हैं, वरिष्ठ नागरिक जो है, उनको कंफ्यूजन होने लगता है, वो कंफ्यूज कर जाएंगे। तो कंफ्यूजन की स्थिति आपको जब समझ में आए तो तुरंत ब्लड प्रेशर चेक करें, देखें कि कहीं इनका भी ब्लड प्रेशर लो तो नहीं है। लो ब्लड प्रेशर का एक और पहचान है आपकी त्वचा। किसी व्यक्ति के शरीर पे आप हाथ रखें और उसका त्वचा आपको एकदम ठंडा महसूस हो, एकदम शांत महसूस हो, हल्के पीलापन रंग का दिखने में लगे, पेल जैसे कि जिसमें खून की कमी हो, इस तरह का अगर किसी का त्वचा दिखाई पड़ रहा है तो आप समझिए कि ये हो सकता है कि इनको लो ब्लड प्रेशर हो। जिनको लो ब्लड प्रेशर होने लगता है या हो जाता है, उस समय व्यक्ति इस तरह मुंह से तेजी से सांस लेने लगता है, और उनका पल्स जब देखिएगा तो नाड़ी बड़ी तेज गति से चल रही होती है। तो ये है लो ब्लड प्रेशर अर्थात निम्न रक्तचाप की पहचान। लो ब्लड प्रेशर होने के पीछे क्या क्या कारण और हो सकता है इस विषय में, जैसे कि अगर कोई पेशेंट पहले से ही हार्ट का डिजीज हो, उसको हार्ट डिजीज हो, दिल की बीमारी से ग्रसित हो, तो उनको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। इंडोक्राइन सिस्टम के सिक्रीशन में गड़बड़ी के कारण भी लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं, जिसको पाराथायरॉयड डिजीज भी कहते हैं, पाराथायरॉयड डिजीज भी कहते हैं, एड्रीनल इनसफिशियंसी भी कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से जो जितना सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन निकलना चाहिए अगर नहीं निकलता है, इसके कारण भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कहते हैं, जैसे कि डायबिटीज में होता है लो डायबिटीज, एक तो डायबिटीज हो गया, आप 140 से ऊपर हैं आपका ब्लड शुगर लेवल, अगर आप 70 से नीचे हैं जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, निम्न मधुमेह इसको कह सकते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। डिहाइड्रेशन की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। एक और कारण हो सकता है सेप्टिसीमिया,
किसी को बहुत सारा संक्रमण हो, एकदम संक्रमित हो गया हो व्यक्ति विभिन्न बीमारियों से, तो उसको भी कहते हैं सेप्टिसीमिया के कारण भी किसी को लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसका एक और कारण हो सकता है एलर्जेटिक रिएक्शन। अचानक आपको कोई मेडिसिन का एलर्जी हो गया हो, क्लाइमेट का एलर्जी हो गया, किसी टाइप की अगर तीव्र एलर्जी हो गई हो आपके शरीर में, तो उस समय भी ध्यान देना चाहिए कि उस समय भी ब्लड प्रेशर आपका कम सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट। आपके भोजन में जो जरूरी पोषक तत्व है उसकी कमी होने से भी लो ब्लड प्रेशर होता है। तो ये हमने बात किया अभी तक हाई ब्लड प्रेशर के विषय में। अब चूंकि ये घर घर पहुंच चुका है, तो अब लगभग बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र घर में रखने लगे हैं, जो कि बैटरी चालित है और आसानी से लोग माप लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में चूंकि हमें ब्लड प्रेशर का संपूर्ण जानकारी आपको देनी है, तो इस वीडियो में ब्लड प्रेशर हम कैसे सही से मापें। लोग मापने के लिए मापते हैं, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं है कि कौन सा मशीन रखें, कैसे लगाएं, इसको कैसे जांचें। तो इस विषय में हम थोड़ी देर इसको लाइव दिखा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक घर में अगर मशीन है तो हम सही माप लें। मान लीजिए कि आपने मापा, सही रीडिंग नहीं दे रहा और आप घबरा गए, तो सबसे पहले कि ये मशीन जो है ये बहुत सारे रेंज में आता है। आपको सबसे अच्छा मशीन जो है ट्रस्ट चेक का आता है, ACE कंपनी का ट्रस्ट चेक। इसके पीछे में बैटरी लगी होती है, 4 बैटरी होता है इसमें। ये बैटरी हमेशा ठीक होना चाहिए। अगर बैटरी लो होगा तो ये रीडिंग लेना बीच में ही छोड़ देगा। तो आप मत समझिए कि ये मशीन खराब है, इसका सीधा मतलब है कि आपकी बैटरी लो हो चुकी है। तो आइए आगे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे मापें। ये मशीन हुआ, इसका ये बाह में लगाने वाला है। इसमें देखिए एक बीच में ऐसा होता है, ये जो पाइप है जब आप बाह में लगाते हो तो देख लीजिए, इसको यही ध्यान देने वाली बात है। ये जो बीच वाला नारी है, ये जो बीच वाला नारी, इसके ये ठीक सामने होना चाहिए, एकदम सामने। अब इसको आप पूरी तरह से टाइट करें, ये बीच में रहना चाहिए, इसको पूरी तरह से टाइट करें, इसमें लूज नहीं होना चाहिए। अब इस घुंडी को इस मशीन के बगल में एक छेद होता है, इसमें आप लगा दीजिए। इतनी बात तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन लोग कहीं भी इसको रख देते हैं। ये जो मशीन है हमेशा, ये मार्क ध्यान दीजिए, एक तो ये ठीक आर्टरी के ऊपर सामने लगा रहना चाहिए। दूसरी बात, ये मशीन जब भी कहीं रखें हार्ट के लेवल में रखें, नीचे या ज्यादा ऊपर रखिएगा, रीडिंग आपका फ्लक्चुएट करेगा। यहाँ एक मशीन है, इसको आप दबा दीजिए। इसको 2 बार दबाने से इसमें से आवाज आने लगेगी और ये बैटरी चलने लगेगा। देखिए प्रेशर आने लगा इसमें। देखिए हम इसको एकदम हार्ट के लेवल में रखे हुए हैं। इस तरह ये अपना रीडिंग जितना प्रेशर इसको चाहिए लेगा, उसके बाद स्वयं ही ये काउंटिंग शुरू करेगा। थोड़ी देर में इसका काउंटिंग पूरा हो जाएगा और सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक ये आपको बताएगा। इस मशीन में पल्स पर मिनट, आपका पल्स नाड़ी की गति कितनी है ये भी बताता है। देखिए ये टिक 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 चल रहा है। इसी तरह मेन चीज, ये आर्टरी के ठीक सामने, ये पूरा टाइट, ये हमेशा हार्ट के लेवल में, सोए हो तब भी, बैठे हो तब भी, दायां हाथ बायां हाथ किसी में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्लड प्रेशर मापने की तरीका, मशीन के विषय में थोड़ी सी जानकारी। आप घर में हैं, 50,000 का मोबाइल रखते हैं, लाख रुपया का भी मोबाइल रखते हैं, कम से कम लोग तो 10,000 का मोबाइल रखते ही है, लेकिन ये मशीन कोई खास नहीं, 4,000 के आसपास आता है। आपको मार्केट में 800 का भी मशीन मिल जाएगा, 1,000 रुपये का भी मिल जाएगा। तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करे, वो वैसा ही रीडिंग देगा जैसी उसकी कीमत है। इसलिए इसमें कोई नहीं, ट्रस्ट चेक ACE कंपनी, ट्रस्ट चेक
ACE कंपनी का ले। घर में 4 बैटरी हमेशा एक्स्ट्रा रखें ताकि आपको समय पर काम दे। तो ये आप ब्लड प्रेशर कैसे मापेंगे इसके विषय में आपको सही जानकारी मैंने दे दिया। तो ये हो गई। अब इसके बाद क्योंकि हमने इसको हमेशा ऊपर नीचे किया है तो देखिए ये एरर लिख रहा है, इसको मैंने स्थिर नहीं रखा है तो देखिए मशीन एरर लिख रहा है, मतलब मापने में गलती हुई है। तो ये मशीन बता रहा है, तो देख लिए। इसलिए इसको चूंकि डिमोन्स्ट्रेशन हमको देना था इसलिए ऐसा आपको हमको बताना पड़ा। इसके बाद इसको निकाल दें, रख दें, हो गया। अब एक बात और, पुरातन विज्ञान में जब जाइएगा वहाँ भी रक्तचाप की बात हुई है, लेकिन वहाँ कोई नॉर्म्स नहीं, वहाँ एक फार्मूला है। आप माने ना माने, लेकिन चूंकि जानकारी दे रहे हैं ब्लड प्रेशर के विषय में, तो एक फार्मूला है उस समय जो बनाया गया था पुरातन विज्ञान में कि उम्र प्लस 90, आप पेशेंट का जितना उम्र है उसमें 90 जोड़ दें तो वो हुआ सिस्टोलिक, और सिस्टोलिक जितना आया उसमें से -60 करें, -60 इज डायस्टोलिक। ये उस खास व्यक्ति का एक पैरामीटर हुआ। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र 40 साल है तो 40 प्लस 90 इज इक्वल टू 130, 130, और 130 में से 60 गया तो 70। तो 130/70 उस व्यक्ति का जो 40 साल का है उसके लिए पुरातन विज्ञान के अनुसार उसका एक आदर्श रक्तचाप का मापदंड हुआ। इसी तरह आप तय कर सकते हैं, उम्र प्लस 90 बराबर सिस्टोलिक, सिस्टोलिक -60 इज डायस्टोलिक। ये पुरातन विज्ञान का सूत्र है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, सूत्र है। लेकिन मॉडर्न साइंस उस सूत्र को नहीं मानता है, वो सीधा मानता है 120/80। अब ये मेडिकल गिरी माफिया कहिए या जो कहिए, लेकिन चूंकि समाज में जीना है तो आपको इसी हिसाब में जीना होगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसी हिसाब में रखना होगा। तो ब्लड प्रेशर के विषय में क्या है उच्च रक्तचाप, क्या है निम्न रक्तचाप, कैसे मापा जाए, क्यों होता है, कैसे खाए पिए रहे, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी पर चर्चा थी। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर तो जरूर करें अपने मित्रों के बीच में। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।